अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और रमज़ान कैसा जा रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन पकौड़ा की रेसिपी। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जब हम घर पे बनाते हैं रूखा सूखा सा बनता है, ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। एक तो ये वाली चीज़ क्लियर करूंगी कि कौन सी मिस्टेक है जो घर पे आप लोग करते हैं, चिकन पकौड़ा वैसा नहीं बनता। और दूसरा ये कि कोटिंग उतर जाती है, जब हम ऑयल में डालते हैं कोटिंग उतर जाती है, तो वो चीज़ भी आज क्लियर करूंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। देख लेते हैं कि ज़बरदस्त किस्म का जो रेस्टोरेंट वाला शादियों वाला चिकन पकौड़ा घर पे कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने चिकन लिया है जो कि तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। इसको मैंने अच्छी तरह से सिरका डाल के वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब ये बिल्कुल ड्राई है। मीडियम साइज़ की बोटियाँ हैं, हड्डी वाली हैं। अब इसमें चंद स्पाइस डाल देंगे, हाफ खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, साथ ही हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून जो लेवल जो है लाल मिर्च मोटी कुटी हुई वो शामिल कर दी। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर पकौड़ा मिक्स मसाला। मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी, मेरे चैनल पे है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो वो शामिल कर दिया। फूड कलर डाल देंगे, ऑप्शन है, डालना चाहें डाल सकते हैं, इससे जो है वो कलर ज़बरदस्त आता है। 2 से 3 चुटकी वो डाल दिया। साथ ही हमने सिरका डाल देना है 2 खाने के चम्मच। सादा से बिल्कुल मसाले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइस इसके अंदर नहीं जाते हैं। ग्रीन चिली सॉस का मैं यूज़ करूँगी, इससे फ्लेवर जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ऐसे लगेगा जैसे महंगे 3 रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं। अगर ग्रीन चिली सॉस नहीं है ना तो आप ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून डाल देंगे चाट मसाला पाउडर, जो है उसका पाउडर शामिल कर दिया है। 2 खाने के चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको स्टोर कैसे करना है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने भी स्टोर करके रखा हुआ है पूरे रमज़ान के लिए। क्यूब्स को मैंने पहले निकाल दिया था, तो फिर जब थोड़ी देर के लिए इस तरह से सॉफ्ट हो गए फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब मिक्सिंग हमने अच्छी तरह से कर लेनी है। मैंने छोटे पीसेस लिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं लिए, मैंने इसे कट नहीं लगाए। अगर आप लोग बड़े पीसेस के पे बना रहे हैं ना तो आप लोगों ने कट लगा लेने हैं छुरी के साथ ना, वक्फे वक्फे से थोड़ी सी स्पेस पे। तो मैं ऐसे ही इसे मिक्स कर दूंगी, मैरिनेशन कर दूंगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर दिया इस तरह से ना। जब मैरिनेशन अच्छी तरह से हो जाए तो सारे मसाले जो हैं वो हर जगह पे लग जाएं, तो अब इस टाइम पे हमने इसे रेस्ट देनी है। अगर टाइम है ना तो आप लोगों ने कम से कम 2 से 3 घंटे से रखना है। टाइम नहीं भी है ना तो 10-15 मिनट रख के फिर आप लोगों ने इसे जो है वो नेक्स्ट स्टेप करना है। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो तकरीबन मैंने 1 घंटे रखा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, फिर मैंने जो है वो फ्रिज से निकाल लिया। तो अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने डाल देना है बेसन। साथ ही हमने शामिल कर देना है 1 खाने का चम्मच मैदा। आप सारी चीज़ों को अच्छा, हमने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। कब जाके करना है, कैसे करना है, अभी वीडियो को पूरा देखें। तो इस टाइम पे हमने मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से इसकी कर लेनी है। अच्छी तरह से मसाला इसे कोट हो जाए, बेसन जो है वो अच्छी तरह से इसके जो ऊपर वाली सतह है उसको पकड़ ले मसाले के साथ। तो ये बिल्कुल थोड़ा हल्का सा मुझे ड्राई लग रहा है, तो इस टाइम पे मैं सिर्फ हल्का सा एक छींटा लगाऊंगी, पानी डालना नहीं है। इस तरह से ना हाथ को गीला करके हमने हल्का सा छींटा लगाना है और इसे मिक्स कर देना है। तो अच्छी तरह से बेसन का मसाला जो है वो कोट हो गया। ये देखें हर पीस पे आप लोगों को नज़र आएगा बिल्कुल जो है इसकी कोटिंग जो है वो फुल कवरेज के साथ है। अब इस टाइम पे हमें इसे क्या करना है, तिल जो है मेरे पास तिल है उसका मैं यूज़ करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, एक तो हेल्दी भी होते हैं, बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, तो इस तरह से इनका यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी रेस्टोरेंट में, होटलों पे और शादियों पे इस तरह से मिलता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बगैर स्टीम के आज हम बनाएंगे, इतना सॉफ्ट इतना जूसी बनेगा ना। तो इस तरह से सारे के ऊपर हमने कोट कर लेने, एक एक पीस करके सारे को इस तरह से कोट करते जाएंगे और एक साइड पे प्लेट में रखते जाएंगे। ये सारा मैंने कोट कर लिया। अब इस टाइम पे आप चाहें इसे किसी भी एयर टाइट बैग के अंदर रख के स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई जार ले लें, कोई डिब्बा वगैरह ले लें, उसके साथ उसके अंदर रख के आप लोग इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने के लिए। या फिर इस तरह का पॉलीथीन बैग ले लें। मैं अक्सर इस तरह के बैग्स लेती हूँ, उसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने स्टोर करनी हो तो बड़े आराम से, जगह कम लेते हैं। फ्रिज में आप लोग रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं इसे। जब आप लोगों ने इसका चिकन पकौड़ा बनाना हो आप लोगों ने निकालना है फ्रिज से, निकाल के तो आप लोगों ने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आप लोगों ने शामिल करना है, तेज़ गर्म ऑयल के अंदर नहीं डालना।
नहीं तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो बस एक चीज़ को फॉलो करना है, जब बनाना है तो 10-15 मिनट पहले निकाल दीजिएगा। तो मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो जब हल्का गर्म हो गया उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब आप लोगों ने नोट करना है कि बिल्कुल भी जो है इसकी कोटिंग कहीं से भी आप लोगों को उतरी हुई नज़र नहीं आएगी। कोटिंग के बाद जो मैंने तिल ऊपर स्प्रेड किए थे वो भी आप लोगों को कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। पूरे के पूरे जो है वो कवर किया हुआ है उन्होंने चिकन को। तो आप लोगों ने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है, सेम ट्रिक्स को फॉलो करना है। नोट करना है कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, हमारा चिकन पकौड़ा परफेक्ट नहीं बनता। अब रमज़ान है तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इतना जूसी बनता है, इतना मज़े का बनता है। और फ्राई करने के लिए जो बर्तन आप लोगों ने लेना है वो डीप वाला लेना है, खुले मुँह वाला बर्तन नहीं लेना। मीन्स के जैसे फ्राई पैन हो गया या तवा वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ नहीं लेनी। उससे क्या होता है कि हवा जब ऊपर से जो खुला रहता है ना, ड्राई हो जाता है, कुक नहीं होता, अंदर तक गलता नहीं है। तो दोनों साइडों से उलट पलट करके मैंने इन्हें फ्राई कर लिए। तो इस तरह से जब गोल्डन कलर आ जाए हमने इसकी साइड जो चेंज कर लेनी। ये देखिए सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। तो माशाल्लाह से मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट ही हुए हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन पकौड़ा जो है बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह मैं दूसरा बैच जो है वो भी फ्राई कर लूँगी। तो आप लोगों ने भी ट्राई ज़रूर करना है मेरी रेसिपी को, सेम ट्रिक्स को फॉलो करना है और मुझे बताना है बना के कि आप लोगों का चिकन पकौड़ा कैसा बना है। तो वीडियो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँची गए तो लाइक कर दीजिएगा, जो कि आप लोग हमेशा भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। कहीं से भूल जाए, अटक जाए, पूछ लीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान है, जब भी सहरी और अफ्तारी करें तो दुआ ज़रूर किया करें, कुल उम्मत मुसलमान के लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए, अपने लिए और मेरे लिए भी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। देखते रहिएगा पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।